इस कोर्स को, जैसा हमने कहा कि ये कोर्स को हमने बहुत प्रैक्टिकल बनाया है और एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या आना चाहिए उसको फर्स्ट डे से, अगर वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है या खुद का भी अगर वो स्टार्टअप चालू करना चाहता है या खुद का ही अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहता है, तो वो क्या उसके पास तुरंत होना चाहिए जिससे उसको पैसा आना शुरू हो जाए, उसको रोज़गार आना शुरू हो जाए। अगर उसने आज डाली है अपनी ये बिज़नेस, सो हफ्ते डेढ़ हफ्ते या महीने भर के अंदर उसके वो अपने क्लाइंट्स को दिखाने लायक हालत में होना चाहिए, है ना। तो वो क्या क्या है मैं बताता हूँ। उसमें हमने इस पूरे कोर्स को 6 लेवल में डिवाइड किया है। ओके। सो 6 लेवल में इस तरह से है कि पहले अगर किसी को मेटावर्स में या एक्सआर इंडस्ट्रीज में काम करना है, तो अगर देखेंगे तो हमारे रियल वर्ल्ड जो है वो 3D है ना, 2D नहीं है। यस। मगर हम बहुत समय से, एक पूरी सदी से, मतलब करीबन जो ये जनरेशन है और इसकी प्रीवियस जनरेशन, वो 2D स्क्रीन पे ही स्टक है, कंप्यूटर्स पे और मोबाइल पे। हमने पहले भी कई जगहों पे अपने कहा गया है कि अजना लेंस का विजन ही है कि हमें वो होलोग्राफिक कंप्यूटर बनाना है, इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जो 2D से 3D की तरफ जाने का जो होलोग्राफिक कंप्यूटर है। इसमें वही होलोग्राफिक कंप्यूटर अजना लेंस को ध्यान में रखते हुए, और जिस लेवल पे एक्सआर इंडस्ट्रीज जा रही है, जहाँ पे AR VR मिक्स्ड रियलिटी जैसे टर्म होते हैं, उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म या अभी के एग्जिस्टिंग कोर्स से डिफरेंट रखती है। वो क्या मिलने वाला है और वो क्या आना चाहिए मुझे जिससे मैं इस वर्ल्ड में एक्सेस कर सकूं। तो ये है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 3D है। अब क्या होगा कि पहले ऐसा था कि 3D में अगर कुछ करना है तो 3D का कोई डिप्लोमा या डिग्री या अच्छा बड़ा कोई कोर्स करना पड़ेगा जो सालों चलेगा। Yes. और उससे मैं फिर कोर्स सीखूंगा और फिर मैं कुछ 3D में बना पाऊंगा, और फिर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स टूल्स में मैं काम करूंगा। तो ये जर्नी तो बहुत लंबी होगी। तो इसी को कितना इजी आप कंटेंट क्रिएट कर पाएं, उसी के लिए हमने लेवल 1 बनाया है जिसका नाम है NFT क्रिएटर। ओह वाह। ठीक है। सो NFT क्रिएटर क्या है? NFT क्रिएटर है कि आप अपने 3D एसेट्स, 3D एसेट्स और 3D कैरेक्टर्स, 3D एनिमल्स, ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका पूरा रिप्लिका आप 3D में कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और उनमें कैसे मोशन ला सकते हैं, उसमें कैसे लाइव ला सकते हैं। ठीक है। उसके कलर कैसे उसमें भर सकते हैं, सेम। मगर महीनों जो है, आपको कुछ किताबें या वो सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, आप पहले दिन से ही अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स नहीं है, ये एक तरह का, समझ लीजिए, आपको हाथ पकड़कर कोई चीज़ लिखना सिखाते हैं ना, जैसे आपके घर में आपकी माँ जैसे हमें लिखना सिखाती थी, तो वैसे ही हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है कि आपका हैंड होल्ड करते हुए जब तक आप वो कंटेंट बना नहीं लेते, ये कोर्स आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में आप एक एसेट बना लेंगे। अच्छा, बिना जैसे कोडिंग के अभी नॉलेज। हमें ये, जैसे आपने कहा कि हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे ये एक टेबल पर ये एसेट है, हाँ तो ये इस तरीके का एसेट मैं बना पाऊंगा हाँ, लेवल ये फर्स्ट। ये बनाने के लिए आपको कोई अनुभव, कोई कोडिंग, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको गाइड बाय गाइड, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है, फ्रैक्शन ऑफ मिनटों में, समथिंग लाइक कि 4 से 5 मिनट में आप ये मॉडल बनाकर NFT प्ले स्टोर पे कैसे डाल सकते हैं, वो आपको सिखाते हैं पहले दिन। तो हमारे जो 3D वर्ल्ड है, इसमें तो ये सारी चीज़ें एसेट है, ये चेयर एसेट है, ये टेबल एसेट है, ये प्लांट भी एक एसेट है, तो ये सारी चीज़ें मैं बना पाऊँ। जी बिल्कुल। ये अकेला सिर्फ ये जो है, ये सब जो हैं वो स्टैटिक हैं, Okay. राइट, डायनेमिक नहीं है, अच्छा। या इनको हम बोलेंगे अनऑर्गेनिक, राइट। सो आप जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, अवतार हैं, हम सब जो हैं वो जो है लिविंग बीइंग हैं, Okay. राइट, मूविंग हैं। तो क्या हम ये भी बना पाएंगे? हाँ, हम इनको भी बना पाएंगे उस लेवल 1 में। हम ऐसे कैरेक्टर्स वगैरह भी बनाएंगे जो हमारे स्वयं के होंगे या हमारे फ्रेंड्स के होंगे या हमारे क्लाइंट्स के होंगे। हम किसी भी तरीके का जस्ट एक क्लिक फोटो से हम उसका फोटो रियलिस्टिक अवतार बनाना सिखाएंगे, और उस अवतार को एनिमेट करना सिखाएंगे, उसको बात करना सिखाएंगे, उसको आपके डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना। क्या हो, आपने एक पहले ये बनाया
और फिर आपने एक कैरेक्टर बनाया और उस कैरेक्टर को इसको उठाना भी सिखाया। अगर आप ये महीने भर में सीख जाते हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये काफ़ी विस्तार में है सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेवल में है और ये सब 1 महीने में हो जाएगा। जी, और वो टूल Okay. भी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए, और हमारे जो टूल्स के पार्टनर्स हैं वो भी बहुत जो दुनिया के जो सबसे बेस्ट इंजन हैं, राइट। हम अनरियल के साथ काम कर रहे हैं। अनरियल हमारे बहुत Unreal घनिष्ठ Engine, yes. पार्टनर हैं, राइट। जैसे कि आप बोलेंगे कि आईफोन जो है वो मोबाइल में सबसे बेस्ट है, वैसे ही अगर गेम इंजन में अगर हम बोलेंगे तो अनरियल सबसे Undoubtedly, अच्छा है, yes. राइट। और ये जो पूरी इंडस्ट्रीज है, अगर जिस तरह से हम बोलेंगे कि एक्सआर में हेडसेट्स और सॉफ्टवेयर्स का और चिप का हमको ऑप्टिक्स का नॉलेज है, वैसे गेम इंजन में वो कई वर्षों से, अगर जिस तरीके से मेरा 20 वर्ष का अनुभव है, वो 20 वर्ष से जो है इस पे निरंतर उनकी जो Exactly. टीम है वो इस तरीके से काम कर रही है। तो ये जो कोर्स है वो उनके द्वारा एक्रेडिटेड है, और ये जो सर्टिफिकेट भी जो है इसमें वो अजना लेंस और अनरियल मिल के देती है, और दोनों ने मिल के जो है इसको इस पे काम किया हुआ है। तो उन्हें ये टूल भी सीखने मिलता है जो इंडस्ट्री का सबसे टॉप है, जिसमें सबसे हाईएस्ट पेड टूल है ये। अगर इसको आप सीख जाते हैं तो आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा रहने वाली किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। और ये टूल में सॉफ्टवेयर क्या है कि इसके ऊपर जो हमने टूल्स बनाए या इसके ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया, अगेन वो इतना सिंपली क्लिक 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 बेस, मतलब कुछ स्टेप्स में ही आप कंटेंट क्रिएट करना, अपने अवतार क्रिएट करना, फोटो रियलिस्टिक अवतार, फोटो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। वो हो गया लेवल 1। अब लेवल 2 जो है वो है एनवायरनमेंट क्रिएटर। सो एनवायरनमेंट क्रिएटर मतलब ये सब जो एसेट्स हैं, ये जो कंटेंट है, ये सब इनका कोई अस्तित्व नहीं है अगर हमारा ये पूरा कमरा नहीं है या ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, तो ये या आसपास का 2D होगा एनवायरनमेंट, या फिर 3D ये सब environment? 3D होगा। Okay. क्यों? जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब हम 2D से 3D में आ गए। तो अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं या अजना लेंस से रिलेटेड या एक्सआर से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं, एक्सआर बोलें या अजना लेंस बोलें, एक ही समझ लीजिए आप। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समझ लीजिए। तो इसमें आप कोई भी चीज़ अगर लेकर जाते हैं या अपने किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो 3D होना आवश्यक है। और वो 3D में होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर काफ़ी नहीं है, ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर जैसे कोई फैक्ट्रीज बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री का रिप्लिका बना रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। या हम कोई आर्किटेक्चर है जो वो पूरा सिटी बना रहा है, सिटी स्केप बना रहा है, तो वहाँ पे पेड़ हैं, पत्ते हैं, और रोड है, कार्स हैं, स्काई है, उसके बाद क्लाउड है, रेन है, एम्बियंस है, वो सारा जो चीज़ है वो सब बनाना वो जो क्रिएटर जो लेवल 2 है एनवायरनमेंट क्रिएटर, उसमें वो सीखता है। और वो भी वो महीने भर के अंदर अपना खुद का बहुत सुंदर एकदम रियल दिखने वाला खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। और वो एनवायरनमेंट भी कैसा, जो लाइव है, मतलब वो जब टाइम चेंज करेगा तो उसका लाइट उस तरीके से चेंज होगा जैसे हमारा दिन चेंज होता है, दिन में जो पहर चेंज होता है, तो वो जब वो उसमें लाइटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखेगा, और वो भी कुछ पल में ही वो सीख जाएगा कि कैसे मैं अपने एनवायरनमेंट में इस तरह की लाइटिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है। कि जब हमारा मॉर्निंग है तो एक अलग तरह की लाइट होती है, जब सनसेट होता है अलग होती है, दिन में अलग होता है, फिर हम उसमें एक्सटर्नल जो लाइट्स ऐड करते हैं वो कैसे आते हैं, क्लाइमेट्स जो आते हैं, रेन्स वगैरह जो आ रही हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं, वो सब भी वो कैसे क्रिएट कर सकता है, ये सब वो सीखता है। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि आने वाला मेटावर्स बिल्कुल रियल दिखने वाला है, तो ये रियल बनाना आना चाहिए। और वो बहुत लंबे लेंदी किताबों, लंबी लेंदी कोर्सेज से बनाना आप शुरू करोगे, और जब तक आप बनाओगे तब तक मेटावर्स कहीं और पहुंच चुका होगा। तो चाहिए कि 6 महीने बाद वो जो बच्चा है, या 6 महीने बाद या हर महीने में वो बच्चा उस लेवल पे खड़ा हो जाए कि वो अपने खुद के एसेट्स, खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीख जाए। जब हमने किसी को
अवतार बनाया या किसी का जैसे कैरेक्टर अवतार, बनाया हाँ। या इस ऑब्जेक्ट को बनाया, Yes. तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, अपने हाथ को यूज करते हैं इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है, Yes. और हम एक दूसरे से बात करने के लिए वॉइस का यूज करते हैं, बात Yes. का। तो जब ये हम एक पूरा 3D जगत, अजना जगत बनाने जा रहे हैं, तो उस पूरे में हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये अभी तक तो 2D वर्ल्ड था और 2D में हम ये सब सीख रहे थे, तो माउस है, कीबोर्ड है, इस तरह की चीजें हैं। अब जब हम 3D वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, राइट, हम जब मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा इंटरेक्शन भी बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। तो वो कहाँ से हम सीखें, वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे हम वो जल्द से जल्द सीख कर अपना एक्सपीरियंस को लाइव कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लेवल 3 जो है वो आपको इंटरेक्शन सिखा। तो यहाँ पे आप लिप सिंक जैसी चीज़ भी सीखते हैं, जैसे मोशन कैप्चर आया, तो यहाँ पे फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर, मोशन कैप्चर, ये सब भी सीखते हैं, और आप अपने ही आवाज़ को या किसी और की आवाज़ को भी आप उस कैरेक्टर पे डाल सकते हैं। ओके। और इसमें आप कुछ अपनी कहानी है, स्टोरी है, अगर आपको बोल के नहीं करना है तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा टेक्स्ट टाइप करेंगे और वो कैरेक्टर आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको बोल सकता है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो ये सारी चीजें थी लेवल 3 में। वो लेवल 4 में आप सीखते हैं सिमुलेशन के बारे में। ओके। ठीक है, सो जब आप सिमुलेशन की बात करते हैं, तो सिमुलेशन कैसे हो गया कि अगर हमको डिजिटल वर्ल्ड में किसी फायर को बनाना है, ठीक है, तो फायर बहुत सारे प्रकार के हैं। अगर मैंने मान लीजिए किसी ऐसा ट्रेनिंग बना रहा हूँ जिसमें यहाँ पे किसी जगह पे आग लग गई, सो मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में उसको जाकर उसको बुझाना है, ठीक है, जैसे हमने फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग बनाई, ठीक है, और कई इंडस्ट्रीज को हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग में क्या होगा, उसको एक तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाना आना चाहिए, जो वो एसेट हो गया, asset अभी मैं से। कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जी। यस। फिर हम बोल रहे हैं कि वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली उसकी बिल्डिंग का या उस Yes. जगह का होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको एनवायरनमेंट बनाना है। एग्जैक्टली। वो एनवायरनमेंट में जो फायर एकदम रियल दिखनी चाहिए, जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो उससे जो निकला हुआ फोम है वो रियल दिखना चाहिए, जो वाटर है वो वाटर स्प्रिंकल्स वो रियल लगने चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें रियल दिखनी चाहिए। प्लस अगर वहाँ पे कोई क्लॉथ आ रहा है, कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको आना चाहिए रियल दिखाने के लिए। तो ये सब भी उसे सिखाते हैं। मतलब जितना भी सिमुलेशन करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए जिस भी तरह के फिजिक्स हैं, वो सारे फिजिक्स हम यहाँ पे उसको सिखाते हैं। जैसे फ्लूइड हो गया, जैसे आपने पानी हाँ, फ्लूइड हो गया, फ्लूइड फिजिक्स हो गया, क्लॉथ फिजिक्स हो गया, और भी ऐसे डायनेमिक चीज़ें जो हो रही हैं उनको हम यहाँ पे वो टूल्स सिखाते हैं। तो ये जो लेवल 4 है वो इस तरीके से जाता है। और लेवल 5 जो है वो है डिजिटल टूलिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हमको किसी को ट्रेनिंग देनी है फायर एंड सेफ्टी की, राइट, और वो फैक्ट्री कोई ABC कंपनी है। सो ट्रेनिंग कोई आप जनरल जगह की नहीं दे सकते। ओके। है ना? क्योंकि वही फैक्ट्री की उसी फैक्ट्री में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उस फैक्ट्री में हमको कहाँ जाकर किस जगह से एग्जिट होनी है, किस जगह से हमको फायर के एक्सटिंग्विशर्स को उठाना है, कहाँ जाके कैसे करना है, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका रिप्लिका होना चाहिए। और वो रिप्लिका क्या है, डिजिटल टूल। तो अब जो XR के कारण, मेटावर्स के कारण सारी फैक्ट्रीज जो हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हैं, ऑटोमोबाइल वाले हैं, वो सब मूव कर रहे हैं डिजिटल ट्विन की तरफ। एग्जैक्टली। यस, कल ही मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी इस बारे में। एग्जैक्टली। तो डिजिटल ट्विन भी इस मेटावर्स के अंदर या जो XR में एक बहुत बड़ी समझ लीजिए क्रांति है, रिक्वायरमेंट है, और इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया है कोविड जैसे पीरियड में। मान लीजिए कोविड के कारण कई फैक्ट्रीज जिस तरह से काम नहीं कर पा रही थी, अगर डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी तो ये काम आसानी से हो जाते थे। मगर अब दोबारा कभी ऐसी कोई सिचुएशन कभी आए ना हमारे लाइफ में, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती भी है तो हम क्या उसके लिए तैयार हैं? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो यूथ है उस, या कॉलेज है, या कोई भी कोर्स उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस वर्ल्ड में XR बेस्ड अपनी कंट्री में जो यूथ है
वो डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे हम्म। और फैक्ट्रीज को इस तरह की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे। तो फैक्ट्री क्या हो सकती है, पूरी घर से ही कंट्रोल हो सकती है। मतलब उसका जो रिप्लिका है वो आपके ग्लासेस पे आ जाता है, अजना लेंस पे, और आप घर बैठे बैठे उस पूरी फैक्ट्री को उधर से कंट्रोल कर सकते हो। समझ लीजिए कि कोई रोबोट है, उसको किसी चीज़ को असेंबल और डिसेंबल करना है, बट उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आता है, वो कंप्लीट रोबोटिक नहीं हो सकता। सो क्या होगा कि आप अजना स्पर्श जैसे ग्लव्स पहनिए और अजना लेंस लगाइए, अजना एक्सआर ग्लासेस लगाइए, और वो पूरी फैक्ट्री जो है वो आपके सामने रिप्लिकेट होकर आ जाती है, जिसको हम उसका ट्विन बोल सकते हैं। बट इसमें काफी ज्यादा आईओटी का भी उपयोग यस, होगा। वही बताने जा रहा था। ओके। तो क्या होएगा कि ये जो इंटरनेट है, आइदर 4G 5G जो नेटवर्क्स हैं, उनको यूज करते हुए आपको फैक्ट्री पूरी यहाँ दिखती है, और ये सब जो फैक्ट्रीज के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री 4.0 रेडी हैं। इन मतलब समझ लीजिए IoT रेडी हैं, और ये IoT के थ्रू कंट्रोल हो रही है। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पे है वो इंटरनेट का है, IoT का है, और उसका रिप्लिका बनाने का है, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा AI भी है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इस कोर्स में सीखते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा IoT सीखते हैं, AI सीखते हैं, डिजिटल ट्विन बनाना, इनके रिप्लिका कैसे बनाना है, एग्जैक्टली CAD फैक्ट्री को देखते हुए उसका एग्जैक्टली कैसे स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए, और अजना XR को कनेक्ट करते हुए, अनरियल को कनेक्ट करते हुए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये पूरा डिजिटल ट्विन लेवल बनाया है। कंपनी चालू करने का तो या फिर स्टार्टअप चालू कर सके, अपना जैसे स्टार्टअप वो चालू कर सकता है जिसका काम है लोगों की फैक्ट्री को डिजिटल ट्विन करके देने का। अगर ये कोर्स करता है वो, तो वो महीने 2 महीने के अंदर ही, या जैसे ही वो 6 महीने का ये कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद वो सीधे जो है वो अपना लोगों की फैक्ट्री को ऑटोमेट करना, डिजिटल ट्विन करने का बिजनेस ASAP स्टार्ट कर सकता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और लोग इसके लिए बहुत ओपन भी हैं। इस तरह का बनाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमसे कनेक्टेड हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेज हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, मगर हम ग्लासेस टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर और ये सब बनाने में बिज़ी हैं इस तरह के। मगर हम चाहते हैं कि ऐसे क्रिएटर्स आएँ जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उनको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। तो ये फिर जब ये सब कर लिया है उसने और ये सब बना लिया, तो फिर लेवल 6 की क्या ज़रूरत है। तो ये लेवल 6 कहाँ से आता है? ये लेवल 6 वो है, उसको एक प्रॉपर जो है इंडस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अजना की तरफ से मिलता है, और उसमें हम उसको पूरा एंड टू एंड हेल्प करते हैं उस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को बनाने में। अब ये जो प्रोग्राम वो बनाएगा, वो किस में बनाएगा, कैसे दिखाएगा, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ये किसी XR डिवाइसेस के थ्रू ही हो सकता है, राइट। आइदर वो AR डिवाइस होएगी या VR डिवाइस होएगी या कोई मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस होएगी। तो हम इसमें उसको अपना मतलब अजना का अभी तक का जो सबसे बेस्ट, या इंडस्ट्री का भी सबसे बेस्ट मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट, जिसमें AR VR MR ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और वो जो कुछ लाख रुपए का डिवाइस है वो हम इस कोर्स में उसको एज ए फ्री देते हैं, बिकॉज जब तक उसके पास वो टूल, सॉरी मैंने सुना क्या फ्री में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो पूरे कोर्स में। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर उस जो भी चीज़ वो बना रहा है, अगर वो देख नहीं पाएगा और दिखा नहीं पाएगा लोगों को, अगर वो खुद का कुछ चालू करना चाहता है या कहीं अपना किसी जॉब के लिए जा रहा है, अपना पोर्टफोलियो बना रहा है और लोगों को अपना काम दिखाना चाहता है, तो उसके पास वो टूल होना बहुत ज़रूरी है। वो किस में उसको दिखाएगा? तो ये उसको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर अच्छा काम दिखाना है तो अच्छा है, ये हेडसेट होना चाहिए, कोई भी हेडसेट नहीं होना चाहिए। कोई भी हमने हेडसेट उठाया मार्केट से और उसमें डाला और हो गया, और फिर हम उस हेडसेट को चलाना भी सीख रहे हैं, फिर उसके टूल सीख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम में हमें नहीं डालना है। हमें चाहिए कि वो पूरा बनता हुआ निकले, वो पूरा उसका जो कैरियर है वो पूरा कंप्लीट बने इसमें, और वो एज ए प्रो बनकर निकले, क्रिएटर से वो प्रोफेशनल बनकर अपना पूरा 6 महीने का अनुभव दिखाए कि ये मैं बनाना जानता हूँ और ये मैंने बनाया हुआ है, ये सब मुझे आता है, और ये सब इसके अंदर आप देख सकते हो। चाहे वो किसी कंपनी में जाए, चाहे वो अजना में आए,
या वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करे, वो इस हेडसेट से कर सकते हैं। और हम उसमें उसको हेल्प करते हैं, उसको फंड करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं और उसको पूरा हैंड होल्ड करते हुए उसको वो एक्सपीरियंस बनाने में कि वो इंडस्ट्री का वो जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने फायर एंड सेफ्टी बोला था या कोई और एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी फैशन के हो सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट के हो सकते हैं, वो उसमें हम उनको बनाने में पूरा हेल्प करेंगे। और वो बनाकर वो पूरा एक्सपीरियंस जो हमारी पूरी टीम है वो उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे या उसके अपने खुद के पोर्टफोलियो में डालने में किस तरीके से ले जाना है, किस तरीके से दिखाना है, उसमें पूरा एंड टू एंड हेल्प करती है। और उसमें एक और चीज़ आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज की डेट में, जैसे हमने NFT बोला था, और NFT विदाउट ब्लॉकचेन क्रिप्टो इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे हम ये जो पूरा इंटरेक्शंस या पूरा जो मोनेटाइजेशन है इस पूरे कंटेंट का, वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, वी विल टेल हाउ टू यूज ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन। इस पूरे को कैसे ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया जाए जिससे ये सेफ सिक्योर भी रहे और बेटर ट्रांजैक्शंस हो, उसका फाइनेंसिंग अंडरस्टैंड करे, वो फाइनेंसिंग मॉडल हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स और वो कैसे अपने हर एसेट्स को ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकता है, देन वो NFT बन जाएगा। और फिर हम उसको NFT को अपने खुद के एसेट्स को बेचने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो और उस एसेट्स को बेचकर भी वो अर्निंग शुरू कर सकता है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट लेवल से। लेवल 2 से भी वो अपनी अर्निंग शुरू कर सकता है। इस तरीके से हमने इसको बनाया है कि वो उसमें पब्लिश करेगा और फिर वहाँ से वो सेल करना शुरू कर सकता है। ये सर्टिफाइड होएगा ये कोर्स अजना लेंस और अनरियल के द्वारा। दोनों इंडस्ट्रीज के जो लीडर हैं वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप इसके लिए। So the certification would be from Ashna Lens and also from Unreal Engine. So it's like both accredited रहेगा। Okay, great. And is it an instructor-led program? क्या वो इंस्ट्रक्टर? हाँ, सो इसमें इंस्ट्रक्टर जो ऑनलाइन वे में इंस्ट्रक्टर हैं वो भी आएंगे और ये थोड़ा सा गेमिफाइड बेस्ड आपको प्रैक्टिकल टाइप का भी कोर्स है, तो ये मिक्स तरीके से रहेगा। और इसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं जैसे आप देखोगे तो ये जो कोर्स है, हम पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने उस कोर्स को खुद डिज़ाइन किया है जो हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव इसी फील्ड में कई वर्षों से है। आपको हेडसेट का एक्सपोजर है, प्लस AR VR के जो टूल्स हैं जैसे अनरियल है और उसके बारे में, और भी कुछ हमारे बनाए हुए प्लगइन्स हैं, कुछ हमारे टूल्स हैं जो हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, उन सब का आपको एक्सेस मिलेगा।